केजरीवाल के दो सिपह सलार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ईडी के शिकंजे में फंसकर जेल की हवा खा रहे हैं। अब सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। जाहिर है सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से होते हुए जांच एजेंसियों का शिकंजा अब केजरीवाल पर कस रहा है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगा रही है। वहीं जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ सबूत होने का दावा किया है। सीबीआई का कहना है कि सबूत के आधार पर ही समन जारी किया गया है। आबकारी घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा, तो केजरीवाल ने खुद को कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे दिया। डर के मारे थर-थर कांपने लगे हैं। पापी आप पार्टी जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इधर उधर की बातें कर रही है। इसलिए आवश्यक था कि ये प्रेस वार्ता हो, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी नाटक करने 12 बजे आएंगे, तो हम लोगों ने उचित समझा कि कुछ ठोस सवाल जो जनता के सवाल हैं वो यहां से अरविंद केजरीवाल जी से पूछा जाए। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का। कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव। अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की, करने दी। पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उनके साथी भी सीबीआई और ईडी जैसे जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। पहले विधायकों को खरीदने की कोशिश की, फिर हमारे दो मंत्रियों को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया। कहीं से कोई सफलता नहीं मिल रही है, तब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की एक बड़ी साजिश है, और इस साजिश के पीछे एकमात्र मकसद है सरकार को गिराना। दिल्ली की सरकार को किसी भी तरीके से गिराओ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों की चर्चा, दिल्ली सरकार के अच्छे कामों की चर्चा, स्वास्थ्य के, शिक्षा के मॉडल की, बिजली के, पानी के मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लेकिन सियासी वार पलटवार से तर जांच एजेंसी तफ्तीश की बात करें तो इस मामले में सीबीआई के अलावा जांच कर रही दूसरी एजेंसी ईडी से हाल ही में दायर चीट के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने शराब कारोबारी और आबकारी नीति घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महेंद्र से फेस टाइम पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को अपना आदमी बताते हुए उस पर भरोसा करने को कहा था। विजय नायर इस मामले में से एक है। जांच एजेंसी का कहना है कि समीर महेंद्र और विजय नायर ने कथित तौर पर दिल्ली शराब नीति घोटाले में दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची थी। ईडी के अनुसार समीर महेंद्र विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहा था
और शराब कारोबारियों के साथ कई बैठकों का हिस्सा रहा था। ईडी ने ये भी बताया था कि केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब के कारोबार के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के एक सांसद मगुंता श्रीनिवासलू रेड्डी से मुलाकात की थी। वहीं दो प्रमुख गवाहों ने सीबीआई को बताया कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आबकारी नीति की ड्राफ्ट कॉपी आबकारी अधिकारी को दी गई और लागू की गई। जाहिर है सीबीआई और ईडी के पास कुछ न कुछ सबूत तो जरूर है जो केजरीवाल की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिन केजरीवाल के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट API।